स्वागत है दोस्तों आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों नई भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट के एपीएस की भर्ती आ चुकी है और इसका आवेदन जो है दोस्तों आज ही से स्टार्ट भी हो चुका है। इसके बारे में वीडियो में पूरी बात होगी। आने वाले रिक्रूटमेंट के भी बारे में बताया जाएगा आपको, ग्रुप सी और डी के बारे में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये न्यू भर्ती है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एपीएस की जो रिक्रूटमेंट है इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में आया हुआ है। हालांकि इंग्लिश वाले में पोस्ट ज़्यादा है और हिंदी वाले में कम है। और दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि 20 तारीख से यानी आज से ही इसका जो है आवेदन स्टार्ट है और 5 अक्टूबर तक चलेगा और 6 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। आप फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है यानी कि इस फॉर्म का, तो वो जनरल ओबीसी के लिए 1200, दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा, और एससी एसटी के लिए 1000। यदि आप एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश वाले पे अप्लाई करते हैं तो 1200, या फिर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2400 पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आप करेक्शन यदि करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बार मौका मिलेगा। 7 से 8 अक्टूबर के बीच में 24 घंटे का मोहलत मिलेगी आपको। वहाँ पे आप कोई भी त्रुटि रहेगा तो उसको सुधार सकते हैं। बाकी जो है एडमिट कार्ड और इसका एग्ज़ाम डेट और रिज़ल्ट डेट, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है और ये ऑनलाइन ही होगा, जैसा मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी ही होगा। तो इसके लिए आपको अलग से अपडेट दे दी जाएगी और इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको बता दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिस जारी होने से पहले ही। जैसा कि हाई कोर्ट आरओ का और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो है वो 16 अक्टूबर को मैंने इस चैनल के माध्यम से बताया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश हिंदी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन ही होगा और ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए आपको 2 बार फ़ी देना पड़ेगा। हालांकि पोस्ट को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे केवल आपको एक ही बार में दोनों का अप्लाई हो सकता है, लेकिन फ़ी आपका अलग अलग कटेगा। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। बैचलर डिग्री कहीं से भी रही है, और उसके बाद यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू, और यहाँ पे गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 100 and 40, यानी कि आपका जो शॉर्ट हैंड है वो तो 100 होना चाहिए, 100 की स्पीड से, और यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। बाकी जो केवल नॉलेज होना चाहिए, इसमें ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि आपको CCC ओ लेवल या फिर कोई भी कंप्यूटर डिग्री चाहिए। फिर हिंदी के लिए भी वही सारी चीज़ें हैं, और केवल यहाँ पे जो स्पीड है वहाँ पे 80 बता दिया गया है हिंदी स्टेनो के लिए, और 30 जो है आपका टाइपिंग होगा, 30 शब्द। बाकी जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो पोस्ट बताया गया है, टोटल 60 पोस्ट आपके इंग्लिश वाले में है और हिंदी वाले में 8 पोस्ट हैं। टोटल 68 पोस्ट जारी हुए हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन देख सकते हैं कि वुमेन को 20% रखा गया है, फ्रीडम फाइटर को 0.02%, एक्स सर्विसमैन को 0.5%, और जो पीएच हैं 0.3%, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1% सीट रिजर्व रखी गई है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं तो नेशनैलिटी, जैसा कि आप लोग जो फॉर्म में भरते हैं वो सारी चीज़ें वही हैं, कैरेक्टर और ये आपका मार्शल स्टेटस, उसके बाद फिज़िकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे तो एपीएस इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों लोग का सिलेबस सेम टू सेम ही है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि आपको 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं चीज़ कहा गया है कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। तो ये उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है, जैसा कि वही शॉर्ट हैंड आपका होगा और टाइपिंग होगी, तो इसके लिए आपको 15 मिनट का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 50 नंबर का होगा, और जिसमें आपको 25 मार्क्स जो हैं 50 में प्राप्त करने हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। बाकी यहाँ पे बताया है द फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर शैल बी मंगल ऑन इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट,
तो मंगल फॉन्ट पे ही आपका होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कुर्ती और अदर फॉन्ट पे भी रेमिंगटन जो भी है उस पर सीखे रहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मंगल फॉन्ट पे ही आपकी टाइपिंग हिंदी में करवाई जाएगी, बाकी इंग्लिश का तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जो शॉर्ट हैंड आपका होता है उसके लिए आपका जो पेपर होगा तो वो भी आपका 50 नंबर का ही होगा 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है इंग्लिश के लिए क्या है कि 250 वर्ड गिवन इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। और यहाँ पे पिटमैन बुक जो होगी वहीं से लिया जाएगा। और हिंदी के लिए भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेनोग्राफर वाले कोर्स करते हैं वे स्टूडेंट तो बिल्कुल ही प्रिपेयर होंगे क्योंकि स्पेशली उन्हीं के लिए रिक्रूटमेंट है। बाकी नए स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि इस फॉर्म को भरें तो वो स्टूडेंट बिल्कुल ना भरें क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और स्टेनो सीखने के लिए आपको समय लगता है 6 महीने 1 साल तक लगभग इसमें समय लग जाता है। तो यदि आपको पेपर देना है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा दोस्तों इस फॉर्म को न ही फिलअप करें। केवल उन स्टूडेंट को फ़ायदा ज़्यादा होगा जो लोग स्टेनोग्राफर सीखे हुए हैं। और स्टेज सेकंड में आपका शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होगा, वो तो आपका स्टेज फर्स्ट था। इसमें भी आपका 120 मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे जिसमें 120 मार्क्स जो होंगे आपके क्वालिफाइंग होंगे, तो यानी कि 120 मार्क्स तो आपको प्राप्त करने ही हैं। तो टोटल आपके 400 मार्क्स के ये स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड जो हैं हुए। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो है फर्स्ट स्टेज वाला वो आपका सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित करवा लिया जाएगा। उसके बाद 15 मिनट के गैप के बाद ही ये जो भी पार्ट दिए गए हैं ये केवल 15-15 मिनट के अंतराल में करवाए जाएंगे। तो तीनों पार्ट जो है सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित करवाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 टाइम्स आप कैंडिडेट 10 गुना स्टूडेंट आपको बुलाए जाएंगे स्टेज सेकंड के लिए। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वे लोग भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसमें एक चीज़ और दिया गया है, आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गया है, तो इसको आप नोटिस को डाउनलोड करके या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के एनटीए के यहाँ से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों टाइपिंग में जो है बताया गया है कि जो भी एरर होंगे आपके एक मिस्टेक पे आपके 0.100 मार्क्स काटे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मार्क टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, तो एक गलती पे ये होंगे। और यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है हिंदी वाले में भी कि 0.11 मार्क्स काटे जाएंगे। तो ये आप मार्किंग स्कीम जो है एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस तरह में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बाकी जो ज़रूरी चीज़ें थी आपको बता दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि न्यू रिक्रूटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी की कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि अगले महीने के अंदर ही ये रिक्रूटमेंट आ जाएगी, अक्टूबर से बाहर जाने वाला नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट ग्रुप सी डी की तैयारी करते हैं यानी सी में जो भी स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट आती है उसमें जूनियर असिस्टेंट के भी पोस्ट आते हैं, तो इसी तरह एनटीए की द्वारा 100% कंडक्ट करवाए जाएंगे और एक ही दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, टाइपिंग करते रहिए, साथ में तैयारी करते रहिए कि वहीं पे आप एग्ज़ाम देंगे और 15 मिनट के बाद आपका जो है टाइपिंग करवा लिया जाएगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, वहीं पे रिजल्ट भी आपका पता चल जाए। तो अच्छे मार्क्स होंगे, दोनों मिलाकर आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा और फिर आपका डीवी बचेगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एनटीए को दिया है, एनटीए के द्वारा सारी एग्ज़ाम हो रहे हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।